क्यों हुई है, किस तरह का एक्शन लिया गया है? हाँ ना, वैसे मैं तकरीबन इनिशियल इंक्वायरी से तो यही पता चला कि वो लगभग प्रसव के बाद, शिशु जन्म के बाद तो लगभग एक दिन तक ठीक ठाक रही, परंतु किसी कारणवश जो कि मेडिकल रीजंस हो सकते हैं वो उनके आई थिंक ठीक ठाक नहीं रही। एज ए रिज़ल्ट वो शी मेट विद इन डेथ। तो अब मैं समझता हूँ कि जो इंक्वायरी हाई पावर इंक्वायरी कर दी गई है उससे डिटेल और आएंगी, तो मैं आपको विद इन ए वीक और सो और भी बात बताऊँगा। हमारी इसमें नर्सिंग स्टाफ भी इन्वॉल्व है जिनके बारे में फुल फ्लैज इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है, वो भी कल तक आ जाएंगी। अगर वो भी सस्पेंशन के लिए हकदार होंगी तो भी होगी। इस डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया विद इमीडिएट इफेक्ट और शी हैज़ बीन अटैच्ड टू द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज शिमला। और मैंने डायरेक्टर साहब को, सेक्रेटरी हेल्थ को, सीएम साहब के सामने खड़े कर निर्देश भी दे दिए कि वो यहीं पे रहेगी, जब तक यहाँ से ऑर्डर नहीं होगा तब तक जाएगी नहीं कहीं भी। और हम भी देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से लोग वार्तालाप करते हैं, किस प्रकार का कंडक्ट करते हैं, कौन सी भाषा में कैसे वो करते हैं और वैसे पाए जाते हैं। तो ना केवल वो बल्कि और भी स्टाफ के अगेंस्ट हम अनुशासनात्मक कार्रवाई ज़रूर लेंगे। और जो आदमी पेशेंट को बिठाते हैं उनका व्यवहार, उनकी शालीनता, उनके अंदर से जो मानवता झलकनी चाहिए वो भी हम इंश्योर कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की ऐसी वारदात ना हो, उसके लिए भी हम पूरे कदम उठा रहे हैं। पूरा डिपार्टमेंट इसकी ओर प्रयासरत है। सर, जो स्वास्थ्य विभाग है डायरेक्ट लोगों से जुड़ा हुआ विभाग है, भविष्य में ऐसी घटना ना हो, लोगों को पैनिक ना करना पड़े। बिल्कुल सही बात कही आपने, और इस प्रकार की घटना ना हो इसीलिए मैं उनको बैचेज में देखना चाहता हूँ। जो आदमी डीलिंग स्टाफ के हैं, जो नर्सिंग स्टाफ के हैं, जो मेडिकल जो हमारे मतलब पैरामेडिकल स्टाफ के हैं, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ है चाहे वो डॉक्टर्स हैं, इनको बैचेज में मैं खुद भी संबोधन करना चाहता हूं और उनको आगाह करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से पहली बात व्यवहार ठीक होना चाहिए। दूसरी बात जो हमारी मेडिकल सर्विसेज है उसमें भी एक मैं तो समझता हूँ लग्न के साथ, और तो एक किस्म से मानव सेवा तो प्रभु सेवा है, तो इसमें उस भावना से वो काम करें। ये हम शॉर्ट निर्देश देने वाला जा रहा हूँ अगले हफ्ते में। आप देखेंगे कि हम इसके नतीजे भी सामने आएंगे। सर, इसके अलावा कल स्वास्थ्य मंत्री ने पूरे भारत के जितने भी स्वास्थ्य मंत्रियों से बात की, आप उस मीटिंग में नहीं जा पाए? नहीं, मैं मेले में एक्चुअली ऐसा था, यहाँ पे मेले से अनुपस्थित होना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत पहले एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें बहुत से लोगों को चोटें आ गई, अब लड़ाई हो गई आपस में, तब हमको एसओपी बनानी पड़ी और बड़ी डिटेल्ड एसओपी है कल्याणों की भी और हमारे विभाग की, और जो आम जनता कैसे बिहेव करे, क्या कितना कितना कार्यक्षेत्र किसका है। इसलिए MLA को उस जगह से उठना ही बड़ा मुश्किल था। मैं 4 दिन 3 रातें वहीं रहा। मैंने इसीलिए स्वयं भेज दिया था नड्डा साहब के मैसेज कि मैं नहीं आ पाऊँगा, और मैंने इसलिए 2 या 3 दिन पहले उनसे लगभग 1.5 घंटे की VC कर ली थी, जो मतलब होती है ना जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के रूप में। तो मैंने उसमें भी उनको कह दिया कि मैं बिकॉज ऑफ द मेला, इसमें एक MLA का आना बड़ा मुश्किल होता है, वो एक ऐसा अधिकारित रहना पड़ता है रात दिन, न जाने कोई लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि 1.5 लाख लोग घूमते हैं कम से कम। फिर बहुत ही बड़े लेवल पे यहाँ पे कार्यक्रम होता है जो मनोरंजन का होता है, और बहुत बहुत उत्कृष्ट कलाकार भी आते हैं, बड़े अच्छे लेवल के भी आते हैं, और सबकी एक प्रकार से सिक्योरिटी करने के लिए हमें आसपास की और स्टेट से भी अपनी पुलिस की फोर्सेज यहाँ इंडक्ट करनी पड़ी। इसलिए मैं इसमें भी महत्वपूर्ण थी, परंतु मैंने कहा कि यहाँ का महत्व तो आ जाता, और मान गए, इसलिए मैं नहीं जा सका। स्वास्थ्य सचिव उसमें गए थे लेकिन वो मीटिंग छोड़ के ही जल्दी निकल गए थे। नहीं, स्वास्थ्य के लोग तो बाकी तो इसमें गए, सेक्रेटरी भी गई है, सेक्रेटरी हेल्थ भी गए थे, डायरेक्टर सब गए। वो मेरे को, मैं तो पहुंचा ही हूँ, मैंने कल सवेरे उसकी भी पूरी रिपोर्ट लेनी है, क्या वो डिसीजन हुए वो कल करेंगे। सर, इसके अलावा मानसून प्रवेश कर गया है प्रदेश के अंदर। पिछले साल की अपेक्षा इस बार बारिश कम बताई गई है, लेकिन 3-4 साल पहले जो हिमाचल प्रदेश के अंदर त्रासदी हुई है, इस बार ऐसा ना हो। किस तरह के इंतजाम हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से किए गए, क्या दिशा निर्देश दिए गए? मैं समझता हूँ कि सचमुच है, क्योंकि भाई जैसा पहले हुआ है कि जो दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, इस प्रकार से सरकार बड़ी इस बार अवेयर है, और हर डिपार्टमेंट को
एक प्रकार से डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन रिटन भी दे दी जा चुकी है कि हम अगर ऐसी कोई मानसूनी हालात हों तो हमें क्या करना है, किस प्रकार से अपना दिखाना, किस प्रकार से किसी प्रकार कोई सेवाएं अगर हमारी बीच में किसी प्रकार से बाधा पड़ जाए उसको कैसे सुचारू ढंग से चलाना है, ऐसे सभी विभागों को निर्देश ऑलरेडी चले गए हैं। और वी आर फुली प्रिपेयर्ड कि कोई ऐसी इंक्लीमेंट वेदर हो या कोई ऐसा भी हो जाए तो हम हर एक पूरी सरकार इसके लिए तैयार है। हेल्थ डिपार्टमेंट कितना तैयार है सर, डॉक्टर्स वगैरह? नहीं, हेल्थ डिपार्टमेंट तो हमेशा ही तैयार रहना पड़ता है, चाहे वेदर ख़राब हो चाहे अच्छा हो, क्योंकि हमें तो पता नहीं किस वक्त क्या कुछ आ जाए। सांप का काटा आना जाने मानसून में नहीं आता, कभी भी आ सकता है, फिर हार्ट का केस कभी भी आ सकता है। तो हमारा डिपार्टमेंट तो कोई भी इमरजेंसी हो किसी भी प्रकार की हमेशा ही तत्पर रहता है, परंतु इन दिनों में और भी तत्पर रहने की आवश्यकता है, इसलिए दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं।